नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशवंत सर। टीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज संविधान का जो है एक महत्वपूर्ण भाग लेकर के आपके सामने आया हूं। जैसा कि अगले एपिसोड में जो है 1858 के अधिनियम के बारे में चर्चा चल रही थी। ये लोग कुछ तकनीकी कारणों से पूरा नहीं हो पाया था। आज उसको आप देखिए, उसको जो है इसमें जो है 1853 का अधिनियम जो एक मील का पत्थर साबित हुआ। भारत में जो है एक विधान परिषदों की जो है स्थापना को इससे बल मिला। भारत में आईसीएस परीक्षा को बल मिला। इससे जो है रेले कमीशन की सॉरी वुड डिस्पैच जो है जारी हुआ। इससे 3 विश्वविद्यालय जो ने वुड डिस्पैच शिक्षा के लिए मील का पत्थर माना जाता है भारतीय इतिहास में। ठीक है। इसके बाद आईसीएस परीक्षा जो है इसमें भारतीयों को लंदन में भले हो रहा था, इसमें भारतीयों को शामिल किया गया और सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले आईसीएस जो बने और केंद्रीय परिषद में जो सरकार के जो है वो जो है शामिल होने वाले पहले भारतीय है। महत्वपूर्ण जीएस कई बार पूछ चुका है। ठीक है। उसके बाद जब 1857 का विद्रोह हुआ, विद्रोह के बाद किसी तरह ब्रिटिश सरकार की जो है सत्ता भारत में सुरक्षित रही। उससे ब्रिटिश सरकार को एक सीख मिली कि इस विद्रोह को जो है दोबारा न हो, उसके लिए क्या किया जाए। उसका प्रावधान जो है वो उन्होंने जो किया, वो एक्ट जो लेकर आ रहे हैं आपका, ये है आपका 1858 का जो है अधिनियम। अधिनियम 1858 का अधिनियम, जिसे जो है विक्टोरिया विक्टोरिया घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि चर्चा कर चुका हूं कि लॉर्ड मिंटो ने इसको जो है इलाहाबाद के मिंटो पार्क में घोषणा पत्र को कहा। इसमें जो आया कि इसमें जो प्रावधान आया वो था कि EIC ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वो समाप्त कर दिया। ठीक है। जो नेक्स्ट आ रहा है कि भारत में ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली की नींव पड़ी। शुरुआत हुई। ठीक है। भारत में ब्रिटिश शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। उसके बाद जो है एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। 15 सदस्य। इसमें ब्रिटिश संसद का एक सदस्य जो है ब्रिटिश संसद का एक सदस्य वो है भारत सचिव। जो है सचिव, भारत सचिव के पद पर आसीन हुआ। भारत सचिव के पद पे आसीन हुआ। उसी के नियंत्रण में समस्त शासन प्रणाली घूमने लगी। जैसे समस्त ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, उसी प्रकार भारत सचिव के चारों तरफ पूरी प्रशासन घूम। अब जो अन्य प्रावधान आया उसमें अब जी गवर्नर जनरल जो है वायसराय कहलाने लगा। वायसराय कहलाने लगा। और लॉर्ड कैनिंग
कैनिंग जो है पहला जो है वायसराय था, पहला वायसराय भारत का लॉर्ड कैनिंग। अब इसमें क्या क्या था कि भारत सचिव उससे गुप्त पत्र व्यवहार कर सकता था, इसका निर्णय मानने के लिए वो बाध्य नहीं था भारत सचिव। ये बहुत बड़ा चिन्ह था। दूसरा जो है प्रावधान आ रहा है कि विलय की नीति त्याग दी गई। विलय की नीति समाप्त कर दी गई क्योंकि विद्रोह इसी से भड़का था। अगला जो था इसमें सामाजिक सुधारों के प्रति उदासीनता। उनको लगा इस सुधारों से जो है विद्रोह को बल मिला, इसलिए कहा भाई अब देखो सुधार की दिशा में कुछ कदम उठाने नहीं जा रहा। 1856 में जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह अधिनियम पारित कराया था। लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड जो है विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर 1829 में जो है रोक लगाई थी नियम 17 के तहत। नरबली की समाप्ति की गई जो है 1833 में। प्रेस की स्वतंत्रता दी गई, ठगों का अंत किया गया, बाल विवाह का जो है विरोध किया गया, अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को बहाल किया गया, बहुत से सुधार हुए। लिंग जाति धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया। सभी जातियों के लिए, सभी जो है देश में, सभी विश्व में सभी लोगों के लिए भारत में व्यापार करने की छूट दी गई। बंगाल गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल, विधि आयोग की नियुक्ति हुई, एक शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई। लॉर्ड मैकाले ने जो है शिक्षा के निषेधन सिद्धांत की शुरुआत की। एक विकास चालू हुआ, एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई। सामाजिक सुधारों के प्रति इसीलिए वो नीति उन्होंने। उसके बाद सेना में जो इसमें आ रहा है, सेना में यूरोपीय, सेना में यूरोपीय की संख्या में वृद्धि। वृद्धि किया गया। भारतीयों को बड़े पदों से धीरे धीरे वंचित किया गया। विभेद प्रणाली को अपनाया गया। जमींदारी व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था को बनाए रखा गया। क्योंकि जमींदारों ने विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की थी। लॉर्ड कैनिंग खुद ही कहा, तरंग को, होने वाले तरंग को रोका। देसी रजवाड़ों ने सहायता की। सिंधिया, उसमें प्रमुख में कहा गया कि अगर सिंधिया न होते तो युद्ध हम कब के हार गए होते। इसीलिए इन विद्रोहों व्यवस्थाओं को बल दिया गया, सेना का विविधीकरण किया गया। इसके बाद जो है भारत में पहली बार बजट प्रस्तुत हुआ 1860 में। जेम्स विल्सन ने बजट पेश किया। इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, भारत में पहली बार बजट आ रहा है 1860। बजट प्रस्तुत किया गया। वाद विवाद, चर्चा इस पर किया गया, क्या बजट होने चाहिए। अब जो आ रहा है, जो सुधार के लिए एक मील का पत्थर जो सामने होने जा रहा है, वो हो रहा है, सबसे बड़ा अधिनियम आ रहा है। ये अधिनियम देख लीजिए, 1861 का अधिनियम। और ये जो है आईपीसी, चालू हुआ। प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है।
ये बहुत बड़ी सुधार थी। जहां 1858 में जो विधान परिषदों में 6 से 12 सदस्य, कम से कम 6, अधिक से अधिक 12 सदस्य रह सकते थे, 1861 में जो आया वो पहला विशेषता ये बता रहा है कि विधान परिषद का विस्तार के लिए दबाव डाला गया। इसमें विधान परिषद का विस्तार, विधान परिषद का विस्तार, इसमें भारतीयों की नियुक्ति, भारतीयों की नियुक्ति के संबंध में, और उन्हें विधायी शक्ति का अधिकार देने की मांग की गई। अधिकार जो है देने की मांग की गई। ये बहुत बड़ा स्टेप था 1861 का, भारतीयों को शामिल किया जाए, विभिन्न वर्गों का ध्यान रखा जाए, इसमें विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, हमारे 12 से अधिक लोगों को शामिल कीजिए, और उन्हें भारत में भारतीयों के द्वारा कानून बनाने का प्रावधान की मांग की, बनाए अपने लिए कानून। ये बहुत बड़ी मांग थी। और जो दूसरा सबसे बड़ा मांग आ रहा है, ये महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा कि इसमें जीजी को या वायसराय को जिसे कहते हो, अध्यादेश जारी करने का अधिकार, अध्यादेश जो है जारी करने का अधिकार। देखिए ये पहली बार आ रहा है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत था। 1800 जो है किसमें है, 1861 के अधिनियम में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अब वर्तमान में जो भारतीय संविधान में जो है वो आपके राष्ट्रपति को जो है 123 आर्टिकल के तहत, और जो है राज्यपाल को जो है 213 आर्टिकल के तहत, यही अध्यादेश अधिकार भारतीय संविधान में। देखिए, राज्य विधान परिषद और संघ में संसद का सत्र जब न चल रहा हो, बहुत जरूरी हो, तो मंत्रिपरिषद के सलाह से राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव 6 सप्ताह के लिए होता है। बीच में जब चाहे तो संसद सत्र में इसको बीच में ही समाप्त कर सकता है। यह कानून टेम्पोररी, किसी आकस्मिक व्यवस्था के लिए किया गया है, कि जरूरत पड़ जाए किसी समस्या के लिए, तब इसका उपयोग किया जाता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, विशेष ध्यान दीजिए। देखिए कि पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार 1861 भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 और राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के तहत प्रदान किया गया। ये कहां से लिया गया, 1861 के अधिनियम से। जो नेक्स्ट आ रहा है, ये देखिए, ये जो 1861 में जो तीसरा ये प्रावधान जो आ रहा है, वो ये सबसे बड़ी प्रावधान है, जीजी के जो है नए जो है राज्यों का निर्माण करने का अधिकार दिया, नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार दिया गया। जो अगला रहा है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार, सीमाओं में परिवर्तन
करने का अधिकार। अब ये चीज देखिए, यह व्यवस्था जो है 1861 के दिन है, वर्तमान संविधान में जो है वो आपका आर्टिकल जो है वो 2 से 4 तक यही व्यवस्था दिया गया है। अनुच्छेद 1 जान ही रहे, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 से 4 तक जो है यही है, संसद को अधिकार है ये नए राज्य का निर्माण कर सकता है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। यह अधिकार जो है 1861 के अधिनियम में गवर्नर जनरल या वायसराय को दिया गया था। क्योंकि 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है, उसके बाद तो मूल अधिकार है। अब जो प्रावधान आ रहे हैं इसमें जो है इन नए प्रांतों में आपको गवर्नर तथा उप गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार था। यह अधिकार जी गवर्नर जनरल को दिया गया था। आज भी देखिए, राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 152 चालू हो जा रहा है जो है एक बड़ा क्षेत्र जो 6वां भाग है संविधान का राज्यों के लिए, और संघ शासित प्रदेशों में जहां विधायक पालिका है वहां एलजी की नियुक्ति का प्रावधान है। जैसे दिल्ली में, पुडुचेरी में, कहां से लिया गया? 1861 के अधिनियम से। देख रहे हैं? इसके बाद जो सिस्टम आ रहा है, जान रहे हो कि व्यापार बढ़ा, मुद्रा बढ़ा। इसके लिए क्या किया गया? पहली बार कागजी मुद्रा की शुरुआत 1862 में जो है कागजी मुद्रा की जो है शुरुआत की गई। विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई, बहुत बड़ा परिवर्तन। भारत में विभाग के लिए आईसीएस अधिकारियों की नियुक्ति, इंडियन सिविल सर्विस जो आईएएस कहलाता है, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पहले क्या था? इंडियन सिविल सर्विस। तो भारत में देखिए प्रशासनिक प्रणाली की एक स्तंभ तैयार किया जो आईएएस के अधीन 1862 से। प्रशासन को आज भी वही चला रहा है। पहली बार देखिए प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई बड़े पैमाने पर। अगला जो प्रावधान आ रहा है वो आपका 1869 का अधिनियम। का अधिनियम, इसमें विदेश में रहने वाले इस अधिनियम के तहत रहने वाले भारतीयों के लिए कानून बनाने का अधिकार। भारतीयों के लिए कानून बनाने का अधिकार।
उनके लिए भी कानून बनाया जाए। उसके बाद जो प्रावधान आ रहे हैं वो है आपका 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम के तहत जो है यह सिफारिश की गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी EIC को जो है भंग कर दिया जाए। EIC को भंग कर दिया जाए क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको प्रशासन से सबसे पहले 1833 में व्यापार से पूर्ण से प्रतिबंधित किया गया कि ऐसी व्यापार नहीं करेगी। 1858 के अधिनियम में प्रशासन से व्यवस्था समाप्त कर दी गई और 1873 में अधिनियम में यह प्रावधान आया जब कोई काम नहीं है तो भंग कर दिया जाए। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद यह हुआ कि 1 जनवरी जो है 1874 को EIC ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है भंग कर दिया गया। जबकि इसकी स्थापना 31 जो है दिसंबर जो है 1600 ईस्वी को हुआ था। सोच लीजिए, 1600। अब यानी ये 274 वर्ष तक, लगभग 73 मान लीजिए, ये 73 वर्षों तक जो है ये जो है 273 वर्ष तक EIC कार्य करती रही, का नाम चलता प्रावधान। देखिए इसके बाद जो अगला अधिनियम आ रहा है वो ये है आपका 1876 का अधिनियम। का अधिनियम जो है, इसमें लॉर्ड लिटन का शासनकाल था, क्योंकि वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो ने किया। उसके बाद पहली बार जो है भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो ने किया। उसके बाद एक प्रतिक्रियावादी शासक लॉर्ड लिटन आया, जिसने जो अंग्रेजों ने 1858 में यह किया था कि अब हम जो है विलय की नीति त्याग देंगे, युद्ध चल, अफगान युद्ध चल, सिंध पर। सिंध के अमीरों ने कहा है, सिंध के अमीरों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हम उनको आक्रमण करेंगे, जीतेंगे, क्योंकि यह निष्ठापूर्ण कार्रवाई होते हुए भी एक लाभ का कार्य है। इसी पर लॉर्ड रिपन ने जो है त्याग पत्र दिया था, जेंटल रिपन ने। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है महारानी विक्टोरिया, महारानी जो है विक्टोरिया को जो है भारत का सामग्री महारानी घोषित किया गया है। भारत का सामग्री महारानी घोषित। ये तब किया गया, इसकी इतिहासकारों ने आलोचना की
तब किया गया जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, उस समय एक दिल्ली भव्य दरबार का आयोजन किया गया। उसके बाद जो है सुधारों की नई प्रक्रिया चालू हुई। लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल बना। उसने जो है हंटर कमीशन के तहत छापा बल दी। नगर पालिकाओं के लिए पहली बार प्रावधान किया गया। तो शासन की नींव रखी लॉर्ड रिपन ने, इसलिए उन्हें जेंटल रिपन कहा जाता है। उन्हीं के प्रयासों से कलकत्ता विश्वविद्यालय को पत्र लिखा कि आपके कंधों पर रखा हुआ जुआ तब तक विद्यमान रहेगा, यानी एक आप संगठन बनाइए। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, शिमला के सन्यासी उनको। उनके जाने के बाद डफरिन जो है भारत का वायसराय बना और 1885 में 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 72 व्यक्तियों के मिलकर के एक संस्था बनाई, भारतीय राष्ट्रीय संघ बना, जिसको 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में जो है दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस नाम दिया, वही भारतीय राष्ट्रीय। तो कांग्रेस ने मांग चालू की कि परिषदों में भारतीयों के चुनाव की व्यवस्था, उनको चुना जाए, उनको भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। एक दबाव चालू हुई, उसमें उदारवादी व्यवस्था थी। पत्रों के माध्यम से जाते थे कि लीजिए हमारे प्रावधान है, एक कर दीजिए, क्योंकि इलीगल है, विधि के सम्मत है। उसके बाद जो प्रावधान आ रहा है उसको देखिए आप। वो अधिनियम कौन से आया? ये भी अधिनियम मील का पत्थर ही है, 1892 का अधिनियम। विधान परिषदों का विस्तार किया गया। इस अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई पहली बार। चुनाव की व्यवस्था एक नींव पड़ गई निर्वाचन प्रणाली की, और पहली बार भारतीय केंद्रीय परिषद में जो है बजट प्रस्तुत करने की मांग की गई, किया गया। पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया। ध्यान दीजिए, इस पर जो है सदस्यों को पहली बार जो है वाद विवाद का अधिकार दिया गया। वाद विवाद का अधिकार दिया गया। बहस कीजिए, संसदीय प्रणाली के हिस्सा है। लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। मत विभाजन का अधिकार ही नहीं दिया कि किसी विषय पर मत कीजिए कि नहीं। इनके विचार को जो है गवर्नर जनरल मानने के लिए बाध्य नहीं था। लेकिन एक शुरुआत हुई फ्रीडम ऑफ स्पीच की, आलोचना करने का अधिकार। जैसा कि रूसो ने कहा था कि हम आपके बात से असहमत हैं, लेकिन आपके बात रखने के अधिकार के लिए मैं जान की बाजी लगा दूंगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये रूसो ने कहा था, इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की इन दुनिया में पहली गूंज थी। इसी के बाद
आज का एपिसोड मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार।